राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन का महीना साल का सबसे पवित्र महीना होता है। ये भोले शंकर का महीना है और हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या इसमें हम अपने कान्हा जी को विशेष पूजा करें, क्या कुछ विशेष होता है। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक तो इसमें आप अपने कान्हा जी को डेली दूध से स्नान जरूर कराएं और दूध आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना है, स्टील के ही पात्र में लेना है, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध डलने से दूध जो है वो जहर हो जाता है। और उसके बाद फिर साधारण जल से, बिल्कुल स्वच्छ जल से स्नान कराएं और आप जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा करें। और आप अपने कान्हा जी को क्या भोग लगाएं, क्या ना लगाएं, ये भी मैं आपको बता दूं। सावन के महीने में कुछ सब्जियों का परहेज रखा जाता है, जैसे कि पालक, मेथी या हरी सब्जियां जो होती हैं, और दही। सावन के महीने में दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दही के तो दोनों ही कारण हैं, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो भी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इस महीने में बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और दूसरे, हमारे जो भोले शंकर हैं उन्होंने इसी महीने में अपने कंठ में विष को धारण किया था, तो बहुत अधिक ताप बढ़ गया था उनके शरीर का। तो इस कारण से उन पे दूध, दही, ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और एक चीज़ है, जैसे कढ़ी बनाते हैं, तो सावन के महीने में कढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुत बड़ा महापाप लगता है। और एक, दूध में हल्दी डालकर नहीं पीना चाहिए। और तीसरी एक चीज़ है जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल नहीं खानी, वो है बैंगन। बैंगन की सब्ज़ी आपको सावन के महीने में बिल्कुल नहीं खानी है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका परहेज हमें रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आप उसमें परहेज रखें। और अगर आप पूरा सावन व्रत करते हैं तो आप एक समय भोजन करेंगे, लेकिन आप एक ध्यान रखें, जब आप पूरा सावन व्रत करते हैं तो उसमें आप साधारण नमक ना लें, सेंधा नमक लें। सेंधा नमक से बना हुआ साग सब्जी खाएं और हरी सब्जियां बहुत कम खाएं, जैसे पालक, मेथी, अभी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और एक चीज़ और, अपने सावन के महीने में अपने कान्हा जी को चंदन का लेप कम से कम करें, क्योंकि ये मौसम जो ना बरसात का मौसम होता है और इसमें मौसम चेंज होता है और ये बाल स्वरूप में है। अगर हम बिना अपना बच्चा मानते हैं तो देखो, सर्दी लगने का डर ये होता ही है बच्चों को, मौसम चेंज होता है। तो चंदन का तिलक लगाएं, बस जो आप लगा सकते हैं, तो चंदन का साधारण तिलक लगाएं, वो ना करें। और आप अपना वो ध्यान रखना है कि क्योंकि ऐसे मौसम में ऐसा ही कुछ होता है, तो अपने कान्हा जी का पूर्ण ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आसपास के वातावरण का। और ये कुछ चीज़ें अपने सावन के महीने में अपने परहेज रखें। अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, तो सावन के सोमवार में व्रत में कुछ लोग मीठा ही खाते हैं। वैसे खाना तो मीठा ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो बीमार होते हैं, ये सब उन पे लागू नहीं होता। बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, वो नहीं रह पाते। अगर आप मंदिर ना जा पाएँ तो अपने घर में जो आपका शिवलिंग है उस पे आप आराम से जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। इस तरह से आप अपने भोले शंकर की पूजा करें। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास गमले हैं और शिवलिंग भी आपके पास नहीं होता घर में, बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत से लोग घर में नहीं रखते, कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को भी, तो आप मिट्टी का शिवलिंग गमले में बना लें और उस पर जल चढ़ाकर उसे वहीं जल में ही प्रभावित कर दें। हर सोमवार को आप इस तरह मंदिर में जा सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। अपने भोले शंकर पर आप दूध तो पूरे सावन के महीने नियमित चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं यानी कि। और सोमवार के दिन आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक आप अलग अलग रखें, ये नहीं है कि आप एक जगह मिलाकर रखें। अगर आप अलग अलग रखेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि दूध चढ़ाने से कुछ अलग फल मिलते हैं, दही से अलग होता है, और घी से अलग होता है, शहद से अलग होता है, बूरा से अलग होता है। इसलिए आप छोटी छोटी कटोरी में कर लें और अलग अलग ही उन्हें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और उनसे चढ़ाते रहें। क्योंकि कहा जाता है कि पंचामृत से चढ़ाने से आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए अलग अलग फल है भोले शंकर का। क्योंकि
हमारे श्रीहरि इस टाइम शयन में चले गए हैं, तो अब जो 4 महीने का भार है वो हमारे भोले शंकर ही संभालेंगे पृथ्वी का। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना, इसलिए शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। तो आप इस तरह से आप देखो, ये चंदन का तिलक जैसे मैंने लगाया ना, तो आप साधारण चंदन का तिलक लगाएं, ज़्यादा चंदन का लेप वेप ना करें, क्योंकि मौसम चेंज है। और धीरे धीरे हमारे लाला की जन्माष्टमी भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ड्रेस वगैरह बनने लगी हैं। मैं अभी ड्रेस बनाऊंगी, उसकी भी वीडियो डालूंगी। और आज मैं काफ़ी दिन में वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए। और सावन के महीने में विशेष पूजा होती है भोले शंकर की। कान्हा जी की तो हम जो करते हैं वो करेंगे, बस सिर्फ दूध से स्नान उन्हें रोज़ कराना है। और हाँ, झूला, हमारे कान्हा जी का झूला सावन से निकल जाएगा, वो पूरे सावन। और कृष्ण जन्माष्टमी पर रोज़ झूला झुलाया जाएगा। देखो, वैसे तो उनका झूला हमेशा ही झुलाया जाता है, लेकिन ये तो महीना इनका ज़रूरी है। ये राधा कृष्ण का बहुत प्रिय महीना है, इसलिए आप बाल राधा हैं आपके पास में, उन्हें झूले पे बैठा के झुलाएं अपने कान्हा जी। रोज़ थोड़ी देर के लिए ही चाहे, पर झूले पे बिठा कर उन्हें ज़रूर झुलाएं। झूला आप ग्रीन पत्तियों से उनसे डेकोरेटेड कर लें और उन्हें रोज़, क्योंकि झूला हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय होता है, वो झूला बहुत पसंद करते हैं। तो झूला उन्हें ज़रूर झुलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और सावन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मतलब नहीं करनी चाहिए। अगर हम पूरे सावन व्रत करते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों का परहेज रखना होता है। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। तो यही ध्यान रखना है हमें थोड़ा सा पूरे सावन, अगर आप व्रत में हैं, व्रतधारी हैं। हालांकि निंदा करना और वो करना तो गलत ही बात है। अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो आपको इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, सिर्फ अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए। लेकिन सावन के महीने में अगर आप व्रत करते हैं पूरे महीने, तो आप इन चीज़ों से परहेज रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि मैं जो मुझे पता है वो मैं आप तक भी पहुंचा दूं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें सावन के महीने में, और अपने लाला का पूरा ध्यान रखें आप, क्योंकि देखो जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है, यानी कि बहुत सी चीज़ें बनेंगी, वो होगा, ये पूजा हो गई। अब देखिए, मैं शिवलिंग पे इसी तरह से जो दूध चढ़ाऊंगी और फिर जल से उनका अभिषेक करूंगी। ये मेरे पास में पूरा शिव परिवार है। ये हो गई इनकी पूजा। अब देखिए, अब जल चढ़ाऊंगी, शुद्ध जल से अभिषेक करूंगी। और बेल के पत्ते अगर आपके पास में उपलब्ध हैं तो बेल पत्र जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो आप चावल चढ़ाएं, अक्षत। चंदन, शिव जी को कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें भस्म या चंदन ही चढ़ाया जाता है। और देखिए, इस तरह से 3 उंगलियों पर लगाकर आप अपने भोले शंकर पर, उनके मस्तक पर लगाएं। और माँ पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं। और चावल जो देखिए अक्षत होते हैं ना, तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए। और आप 108 दाने गिनकर आप भोले शंकर पर, मूंग की दाल के, साबुत मूंग की दाल, साबुत मूंग जो होती है, दाल नहीं, मूंग दाल, मूंग, साबुत मूंग, और 108 बेलपत्र, 108 फूल, 108 चावल के दाने, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप हर सोमवार को अपने भोले शंकर को चढ़ाएं और उनकी आरती धूप दीप करें। आप ये पूजा मंदिर में नहीं जाएं तो घर में कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।